हम लोगों का नाश हो, नाश हो, नाश हो, देश बेचने वालों का नाश हो, नाश हो, नाश हो। सोनीपत में सोमवार को कर्मचारी, किसान और मजदूर संगठनों ने सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन किया। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर बड़ी संख्या में कर्मचारी, श्रमिक, किसान और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता गोहाना रोड स्थित छोटू राम धर्मशाला में जुटे। यहां से सभी प्रदर्शनकारी जुलूस के रूप में जिला उपायुक्त कार्यालय की ओर रवाना हुए। हाथों में झंडे और मांगों से जुड़े बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डीसी कार्यालय पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगें रखी और गिरफ्तारी दी। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कर्मचारियों की लंबित मांगों को लागू करना और सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को जल्द भरना शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि कई विभागों में लंबे समय से पद खाली हैं, जिसके कारण मौजूदा कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिनका सीधा फायदा किसान और मजदूर वर्ग को मिले और उनके हितों पर कोई असर न पड़े। वक्ताओं ने कहा कि किसान और मजदूर देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं। इसके बावजूद उन्हें अपनी मांगों के लिए बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द बातचीत कर मांगों का समाधान करने की मांग की। प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। संगठन के नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ट्रेड यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, श्रमिक संघों की ओर से पूरे देश में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए किसानों की एमएसपी और भारत और अमेरिका का जो कृषि डील होने जा रही है, वहाँ से जो दूध उत्पादन है, जो कृषि के उत्पादन है, बीज है, कीटनाशक है, जो अमेरिका से आएगा उसका विरोध करने के लिए और तमाम जो खाली पद पड़े हैं पूरे विभागों के अंदर, श्रमिक वर्ग और किसानों की एकता है बहुत बड़ी। आज उसी के लिए हम छोटू राम धर्मशाला में इकट्ठे हुए और इन सभी संगठन और किसान, मजदूर सभी हम गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। आज बड़े पैमाने पर सोनीपत में गिरफ्तारियां हो रही है। अगर सरकार ने सबक नहीं लिया, आज कम से कम भी हमारे 2500 कर्मचारी हैं और सैकड़ों की संख्या में किसान हैं, मजदूर अलग से हैं, हमारी सैकड़ों महिलाएं हैं, वो गिरफ्तारियां देंगे हम। आज ये सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर यहाँ पर हम अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। देश के अंदर बहुत बुरा माहौल है। इस देश की और प्रदेश की उन्नति प्रगति के पहिए को चलाने के लिए हमारे कर्मचारी, हमारे मजदूर और किसान भाई है। आज उनको आप देख रहे हो कि किसानों को फसल बेचने के लिए मंडियों में पुलिस खड़ी है। आज प्रदेश के अंदर नशा बेचना आसान है लेकिन फसल बेचना मुश्किल है। तो इन सब के लिए चाहे हमारे सुबह सुबह उठ करके जो हमारे मजदूर भाई सफाई करते हैं, आज उनको अपने वेतन के लिए, अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर धरना देना पड़ रहा है। तो और दूसरी बात, चाहे हमारे किसानों का कोई प्रदर्शन हो, चाहे हमारे युवाओं का प्रदर्शन हो, प्रदेश की अध्यक्ष ने ये कहा कि आतंकवादी हैं, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को डूब कर मर जाना चाहिए जब देश के अंदर आतंकवादी प्रदर्शन कर रहे हैं, और नहीं तो उस प्रदेश अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। तो ये बड़ी लानत की बात है। आज अपराधियों ने बंदूक की नोक पर अपने प्रदेश को घुमा रखा है। कानून व्यवस्था ठप है, कर्मचारी व्यापारी सड़कों पर हैं, किसानों के ऊपर और मजदूरों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। सुनने वाला कोई नहीं है। हरियाणा से इसमें ट्रेड यूनियनों का आह्वान है, आंदोलन का, इसमें नगर पालिका भाग ले रहा है और इसमें हमारी मांगे हैं सभी सफाई कर्मचारियों को किया जाए, बंद की जाए, जो सरकार लागू किया जाए।